और जाने माने गांव के जाने माने कंजूस, वो एक बार कार्तिक में पुष्कर का मेला देखने के लिए आए। कार्तिक पूर्णिमा पर जब पुष्कर का मेला देखने के लिए आए महाराज, तो मेला देखा। अब मेला देखने के बाद उनके मन में विचार आया कि अरे यार, गांव में सब कंजूस 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 कहते हैं, काम करें कुछ न कुछ खरीदारी कर लें, खरीदारी कर लें। अरे क्या खरीदें? तीनों ने विचार बनाया। एक मैया कोई घी बेच रही थी। मैया को कहा, भाई राम राम कि राम राम, क्या बेच रही हो मैया? घी। अच्छा, क्या भाव है? अरे देसी गाय का घी है, 1000 रुपए किलो। अब तीनों ने हिम्मत लगाकर कहा 1000 रुपए किलो है। तीनों ने हिम्मत लगाकर कहा कि ले ले रे यार, कितना तोलूं? भाई राजी हो गई कि 3 ग्राहक आए हैं, तो तीनों ने हिम्मत लगाकर कहा एक काम करो, पाव पाव तोल दो। कितना तुलवाया? पाव पाव की 250 ग्राम घी को। और उस घी को लेकर घर पर आए, और घर पर आने के बाद घर पर रखा घी 1 महीने बाद वापस मिले तीनों। अरे मित्र राम राम, अरे पुष्कर का मेला देखा, बड़ा आनंद आया। अरे वाह, अरे मेले में हमने कुछ खरीदा था, याद है? अरे हाँ घी, अरे हाँ हमारा चल रहा है। राम राम, चल रहा है कैसे? अरे क्या बताऊं मित्र, तुम्हारी भाभी बड़ी होशियार है। वो क्या करती है कि हमारे घर की जितनी भी रोटियां होती है ना, वो रोटियां बन जाती है तो उसके बाद वो क्या करती है, 2 रोटी उठाती है, 2 रोटी को चुपड़ती है। चुपड़ने के बाद 1 रोटी को ऊपर और 1 को नीचे को रख देती है। ऐसा लगता है कि सारी की सारी रोटियां चुपड़ी हुई हो। इतने में दूसरे ने कहा, राम 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 राम, बड़े खर्चालू हो तुम, इतना खर्चा? तो दूसरे ने पूछा, भैया इतना खर्चा? पहले वाले ने पूछ लिया, भैया तुम्हारे घी के क्या हालचाल है? भैया हमारा भी चल रहा है। कैसे? जैसे तुम्हारी घरवाली होशियार है, वैसी हमारी भी होशियार है। पर वो तुम्हारे जैसे नहीं कि 1 रोटी को ऊपर से उठाए, 1 रोटी को नीचे उठाए, 1 नीचे रुकना। हमारी घरवाली ऐसी नहीं है। तो कैसी है? हमारी घरवाली ऐसी है, सारी रोटियां जब बन जाती है ना, हमारे घर में एक बोरी सिलने का सुया है, उस पूरे सुए पर घी लगाती है। क्या लगाती है? घी लगाती है। और सारी रोटियां बनने के बाद एक साथ उसमें रोटियों में गुड़े देती है, गड़ो देती है। सारी की सारी रोटियां एक साथ चुपड़ जाती है। तीसरे ने कहा, राम 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 राम, बड़े खर्चालू हो। 2 ने पूछ लिया, भैया तुम्हारे घी के क्या हालचाल है? उसने कहा, भैया जैसे तुम दोनों की होशियार है, वैसे मेरी भी घरवाली होशियार है। पर वो ऐसे तुम्हारे जैसे नहीं कि 1 रोटी को ऊपर 1 रोटी को नीचे या सुइया गड़ देना। हमारी घरवाली ने तो क्या किया, वो जो घी था ना, वो घी एक कांच की बरंडी में रख दिया। और कांच की बरंडी में रख दिया, क्या बताऊं, ऐसे नहीं कि 1 रोटी ऊपर 1 रोटी नीचे ना, वो हर रोटी उठाती है और हर रोटी को उठाकर उस पर वो कांच की शीशी रगड़ देती है। और जब हम भोजन पाने के लिए बैठते हैं ना, तो फिर उसका थोड़ा ढक्कन खोल देती है। वो घी की सुगंध हमें आती रहती है, हमें यूं लगता है कि हम घी खा रहे हैं। सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से ये भागवत का जो ये स्वर्ग का जो अमृत है, ये पिलाया नहीं जाता है, ये केवल सुंगाया जाता है। पर ये भागवत कथा अमृत ऐसा है सज्जनों, आपकी जितनी सामर्थ्यता, जिनकी जितनी योग्यता, आपकी योग्यता से जितना जितना आप गोता लगाते जाओगे, उतना उतना भवसागर से पार होते जाओगे। बस देवताओं को भगा दिया, भागो यहां से। हाँ, अगर तुम